सोचिए, भारत में टैक्स भरने का जो 60 साल पुराना सिस्टम था ना, वो अब इतिहास बनने जा रहा है। टेक्नोलॉजी और आसान कानूनों के दम पर एक बिल्कुल नया दौर शुरू हो रहा है। एक ऐसी क्रांति जो सरकारी खजाना भी भरेगी और आम इंसान की जिंदगी भी आसान बनाएगी। तो आइए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। अच्छा, तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हम क्या-क्या देखेंगे? सबसे पहले पुराने सिस्टम की प्रॉब्लम, फिर दो बड़े सॉल्यूशंस, एक है टेक्नोलॉजी वाला फेसलेस सिस्टम और दूसरा है बिल्कुल नया आसान कानून। इसके बाद हम नंबर्स पर नजर डालेंगे कि असर क्या हुआ और आखिर में बात करेंगे उन चैलेंजेस की जो अभी भी सामने खड़े हैं। तो चलिए शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। आखिर प्रॉब्लम थी क्या? ये जो 1961 का कानून था जो इतने सालों से चल रहा था, उसे बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। एक कानून जो इतनी पीढ़ियों से चला आ रहा था, उसको अचानक से बदलने के पीछे जरूर कोई ठोस वजह रही होगी। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो पुराना कानून था ना, वो एक मकड़जाल जैसा था। सीरियसली, उसकी लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि टैक्स भरने वाले और टैक्स लेने वाले दोनों ही उसके मतलब निकालते निकालते कोर्ट पहुंच जाते थे। और नतीजा क्या हुआ? सालों तक चलने वाले केस और एक ऐसा सिस्टम जो खुद अपने ही बोझ तले दबा जा रहा था। तो इस मकड़जाल को तोड़ने के लिए सरकार का पहला हथियार बना टेक्नोलॉजी। एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहां इंसान का रोल ही आप कह सकते हैं खत्म कर दिया गया। ये फेसलेस असेसमेंट स्कीम, इसका मकसद बिल्कुल सीधा सा है। टैक्स ऑफिसर और टैक्स देने वाला, इन दोनों को आमने सामने आने ही ना दो। सिंपल। जब सारी बातचीत, सारा कम्युनिकेशन ऑनलाइन होगा, तो सोचिए, न कोई भेदभाव, न करप्शन की कोई गुंजाइश। और इस सिस्टम का स्ट्रक्चर ही इसकी सबसे बड़ी पावर है। जरा सोचिए, टैक्स केस है मुंबई का, पर उसको चेक करने वाला ऑफिसर हो सकता है चेन्नई में बैठा हो। और ये फैसला ये कोई इंसान नहीं, बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। इससे क्या होता है? जान पहचान या प्रेशर डालने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और सब कुछ कंट्रोल होता है दिल्ली में बैठे नेशनल ई असेसमेंट सेंटर से। पूरा प्रोसेस ही टेक्नोलॉजी पर चलता है। नोटिस ऑनलाइन आएगा, जवाब ऑनलाइन देना है और केस ऑटोमेटिकली एक टीम को असाइन हो जाता है। अगर कोई टेक्निकल हेल्प या वेरिफिकेशन चाहिए, उसके लिए अलग डेडिकेटेड टीम्स हैं। एक टीम ऑर्डर का ड्राफ्ट बनाती है और दूसरी टीम उस ड्राफ्ट को चेक करती है ताकि कोई गलती न रह जाए। और एंड में फाइनल ऑर्डर भी ऑनलाइन ही मिल जाता है। सब कुछ डिजिटल। अच्छा, टेक्नोलॉजी तो एक पार्ट था। जो दूसरा और शायद सबसे बड़ा हमला किया गया, वो सीधे कानून की भाषा पर था। और यहां एंट्री होती है नए इनकम टैक्स बिल की। ये नंबर देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। नए कानून में शब्दों की संख्या लगभग आधी कर दी गई है। इसका मतलब साफ है, कानून को जितना हो सके उतना आसान और सीधा बनाने की कोशिश की गई है। भाषा में ऐसे छोटे छोटे बदलाव ही बहुत बड़ा फर्क लाते हैं, जैसे नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, जैसे पुराने और मुश्किल शब्दों की जगह अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग कंटेन्ड जैसे आसान शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। गोल वही है, कानून सबकी समझ में आए। और हाँ, एक और जबरदस्त बदलाव, ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का जो कंफ्यूजन था ना, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। अब से बस एक ही टर्म होगा, टैक्स ईयर। एक छोटा सा बदलाव जो सालों की उलझन को खत्म कर देगा। तो ये तो हो गई सुधारों की बातें, वादे। लेकिन जमीन पर इसका असर क्या हुआ है? आइए अब नंबर्स की दुनिया में चलते हैं। और आंकड़े एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं। पिछले 10 साल में टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 3 गुना हो गई है। 3 गुना। जहां 2014 में सिर्फ 2% लोग रिटर्न भरते थे, वहीं अब 6% लोग भर रहे हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स सिस्टम के दायरे में आ रहे हैं। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या तो बड़ी है, बिल्कुल सही, पर उनमें से ज्यादातर लोग 1 रुपया भी टैक्स नहीं देते। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 63% फाइलर्स की टैक्स लायबिलिटी 0 थी। मतलब साफ है, देश का टैक्स का बोझ आज भी एक बहुत छोटी सी आबादी के कंधों पर है। और यही पैटर्न हमें कॉर्पोरेट टैक्स में भी देखने को मिलता है। देश की टोटल कंपनीज में से सिर्फ मुट्ठी भर यानी 0.1% कंपनीज आधे से ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं, जबकि बाकी 99.9% कंपनीज मिलकर भी उतना टैक्स नहीं दे पाती। सोचिए, तो ये जो सुधार है, ये एक अच्छी शुरुआत तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिस्टम की कुछ पुरानी और गहरी बीमारियां अभी भी मौजूद हैं, जो इस पूरी क्रांति पर पानी फेर सकती हैं।
तो अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की, उन चुनौतियों की जो इस नए सिस्टम के सामने दीवार बनकर खड़ी हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। करीब 14 लाख करोड़ रुपए। इतना टैक्स रेवेन्यू सिर्फ इसलिए अटका हुआ है क्योंकि उस पर विवाद चल रहा है और मामला अपील के पहले लेवल पर ही फंसा हुआ है। ये साफ दिखाता है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट का प्रोसेस कितना धीमा है। और इन विवादों की संख्या भी कम नहीं है। 5 लाख से ज्यादा अपील्स सिर्फ पहले लेवल पर ही पेंडिंग है। ये सिस्टम पर जो जबरदस्त बोझ है उसको दिखाता है, जिसके चलते मामलों को निपटाने में सालों साल लग जाते हैं। और इन लाखों केसेस के ढेर के पीछे एक और बहुत बड़ी वजह है, स्टाफ की भारी कमी। टैक्स डिपार्टमेंट में लगभग 36% पोस्ट्स खाली हैं। अब सोचिए, दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन अगर उसे चलाने वाले लोग ही नहीं होंगे तो वो सिस्टम तो बस कागजों पर ही रह जाएगा ना। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है। भारत का ये टैक्स रिफॉर्म एक बहुत बड़े तराजू पर खड़ा है, जिसके एक पलड़े पर है आसानी और पारदर्शिता और दूसरे पर है देश चलाने के लिए जरूरी रेवेन्यू। सवाल ये है कि क्या ये नया सिस्टम इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बना पाएगा? इसी सवाल का जवाब भारत के आर्थिक भविष्य की दिशा तय करेगा।